सो हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे एरे। अच्छा, तो एरे में आपने बहुत सारी चीज़ें देखी। ठीक है, आपने कहाँ तक देख लिया? आपने देख लिया कि एरे को कैसे जो है डिक्लेयर करते हैं, एरे को कैसे जो है यूज़ करा जाता है प्रोग्राम में। ठीक है, मैंने आपको एक प्रोग्राम का एग्जाम्पल लेकर भी आपको एरे समझाई थी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए दो तीन चीज़ों की बात करते हैं। सबसे पहले सिंगल डायमेंशनल एरे में ही हम बात करने जा रहे हैं कि एरे इनिशियलाइजर की। किसकी बात करने जा रहे हैं? एरे इनिशियलाइजर। ठीक, तो देखो बेटा, एरे इनिशियलाइजर मैंने जैसे आपको लास्ट क्लास में लेंथ फंक्शन पढ़ाया था, और मैंने कहा था लेंथ फंक्शन पढ़ाते वक्त मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब यहाँ पर हम एरे डिक्लेयर कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें क्या पता था? वहाँ पर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता थे, तो हम लूप में डायरेक्टली नंबर ऑफ एलिमेंट्स को यूज कर सकते थे। लेकिन जहाँ पर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं पता है, वहां पर हम कैसे और कब हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं पता होंगे, बहुत सारी चीजें हमें देखनी है। ठीक है, तो हम एरे इनिशियलाइजर का यूज करेंगे। ठीक है, एरे इनिशियलाइजर को आप ये भी कह सकते हैं कि डिक्लेरेशन मतलब इनिशियलाइजेशन ऑफ द एरे एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। ठीक है, सिंपल सी बात में। ठीक, अगर आपको जो है कोई की टर्म पूछा जाता है तो आप कह देंगे इसको एरे इनिशियलाइजर। ठीक है, तो लेकिन सिंपल टर्म्स में आपके समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको कह सकते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ द एरे एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। मींस टू से जब आप एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं एट द सेम टाइम आप उसको क्या कर दें? इनिशियलाइज कर दें। ठीक है, देखिए वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि आपको एरे डिक्लेरेशन के बारे में काफी कुछ पता है, आप एरे डिक्लेयर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, सपोज इंटीजर टाइप की एक एरे आपको डिक्लेरेशन के समय पर ही क्या करनी है? इनिशियलाइज करनी है। तो सबसे पहले इंटीजर, ये आपका डेटा टाइप हो गया, फिर आपका एरे नेम आएगा, सपोज AR इज योर एरे नेम। ठीक है, और स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाद इक्वल, और उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट। ठीक, अब इसके अंदर हम क्या पास करेंगे? इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम पास करेंगे एलिमेंट्स। क्या पास करेंगे? एलिमेंट्स। तो ये एरे जो हमने डिक्लेयर करी है AR, ठीक है, उस एरे का टाइप क्या है? इंटीजर। ठीक है, तो यहां पर जो एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे? इंटीजर। लाइक 5, 10, 15, 20, 25, 30, और इसको इसके बाद हम क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। ठीक, तो ये ब्लॉक बन गया। ठीक है, मैचिंग पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स का, और इसके अंदर हमने क्या पास कर दिए? एलिमेंट्स पास कर दिए। ये जो वैल्यूज हमने पास करी है ये क्या है? एलिमेंट्स। क्या है? एलिमेंट्स। और ये एलिमेंट्स किस एरे को बिलोंग करते हैं? AR को। ठीक है, मैं AR नाम रखता हूं, आपको ये मत मान लीजिएगा कि हर एरे का नाम AR या ARR ही होगा। ठीक है, एरे नेम आपको पता क्या है? एरे नेम क्या होता है? एरे नेम क्या होता है? एरे नेम आइडेंटिफायर होता है, और आइडेंटिफायर तो कुछ भी हो सकता है, दैट इज अ सिंबॉलिक नेम। आप जो भी देना चाहें आप वो दे सकते हैं। ठीक, तो ये क्या है? एलिमेंट्स है। ठीक है, और इन एलिमेंट्स को हमने कॉमास के थ्रू क्या कर दिया है? सेपरेट कर दिया है। क्या कर दिया है? सेपरेट कर दिया है। कॉमास के थ्रू इन एलिमेंट्स को क्या कर दिया है? सेपरेट कर दिया है। ठीक, अब देखिए यहां पर बेटा, इसको बोलते हैं एरे इनिशियलाइजर। क्या बोलते हैं? एरे इनिशियलाइजर। क्या कहलाता है? एरे इनिशियलाइजर, या सिंपल टर्म्स में आप कह दें इनिशियलाइजेशन ऑफ द एरे एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। क्या कह सकते हैं? इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन of the array at the time of declaration। क्या कहते हैं? at the time of declaration। ठीक है, डिक्लेरेशन। ठीक, जब आप एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं, ये क्या है? एरे डिक्लेरेशन। ये इतना पोर्शन क्या कहलाएगा? एरे डिक्लेरेशन। ये क्या है? एरे डिक्लेरेशन। यहां पे आपने क्या किया है कि एक इंटीजर टाइप की एरे डिक्लेयर करी है, उसका नाम क्या है? AR। ठीक है, एक इंटीजर टाइप की सिंगल डायमेंशनल एरे डिक्लेयर करी है और इसका नाम क्या है? AR। ठीक है, तो जब आपने इस एरे को डिक्लेयर किया, जब आपने इस एरे को डिक्लेयर किया उसी टाइम पर आपने इस एरे को क्या कर दिया? इनिशियलाइज भी कर दिया। मतलब
इनिशियलाइज करने का मतलब आपने एलिमेंट्स भी पास कर दिए। अच्छा, एलिमेंट्स पास करते वक्त आपको एक बात ध्यान देनी है कि आपने जिस तरह की एरे डिक्लेयर करी, सपोज आपने इंटीजर टाइप की एरे डिक्लेयर करी है, तो ये जो एलिमेंट्स पास की जाएंगे ये कैसे होंगे, इंटीजर होंगे। ठीक है, तो ये केस ऐसा है कि जिसमें हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं पता होते। जब आप इसको यूज करेंगे तो यहां पर भाई ऐसे जनरली तो आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, आपने कह दिया भाई 6 एलिमेंट है ना, लेकिन ये नहीं होगा। जब आप इस एरे को यूज करेंगे, ठीक है, तो आपको कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा, LENGTH, लेंथ फंक्शन। कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा, लेंथ फंक्शन। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, तो इस लेंथ फंक्शन के थ्रू क्या होगा कि हम इस पर्टिकुलर एरे की जो है वो लेंथ काउंट कर सकेंगे। लेंथ मैंने आपको बताया था क्या होती है लेंथ, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द एरे। ठीक, तो ये तो चलो सपोज भाई इंटीजर टाइप की एरे थी, तो हमने इसको इस तरीके से पास कर दिया। अब हम दूसरे जो है एरेज को देखते हैं इनिशियलाइजर में। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं, इसको यही से रखा रहने देते हैं। ठीक, अब सपोज कोई लॉन्ग टाइप की एरे, आपने डेटा टाइप लिया लॉन्ग, आपने एरे डिक्लेयर कर दी, सपोज AR1 सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट, स्पेस होना चाहिए लॉन्ग। ठीक है, एरे का नाम सपोज AR1 सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल्स। ठीक, एलिमेंट्स आपने पास कर दिए, सपोज 3 5 15 37 45 एंड व्हाटएवर। ठीक, तो ये अब ये जो एरे डिक्लेयर हुई AR1, इस एरे का टाइप क्या है, लॉन्ग, और ये हमने क्या पास कर दिया, एलिमेंट्स पास कर दिए। ठीक है, अब सपोज आपने कोई फ्लोट टाइप की एरे डिक्लेयर करनी है, तो फ्लोट डेटा टाइप, उसके बाद एरे नेम स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल आपने पास कर दिया सपोज 3.0 35.72 39.12 75.0। ठीक, ये आपने एलिमेंट्स पास कर दिए। अब ये जो आपने एरे डिक्लेयर करी है AR2, ठीक है ना, अब इस एरे का टाइप क्या है, फ्लोट है। क्या है, फ्लोट है इस एरे का टाइप, और इसके एलिमेंट्स आपने ये पास कर दिए। समझ में आ रही है बात, इस एरे के एलिमेंट्स क्या हो गए 3.0 35.72 39.12 7.0। अगर आपको इसी तरीके से डबल टाइप की एरे डिक्लेयर करनी है, डबल सपोज AR3 आपने पास कर दिए, सपोज 35.002 99.100 10.72, ये एलिमेंट्स पास कर दिए। ठीक है, तो AR3 जो एरे है उसका टाइप क्या है, डबल, और उसके एलिमेंट्स क्या है 35.002 99.100 और 105.72, ये एलिमेंट्स हो गए इस लॉन्ग टाइप की एरे के। ठीक, अब देखो अगर एरे का टाइप क्या है, कैरेक्टर है, कैर CHAR, ठीक है, कैर CHAR, अगर कैरेक्टर टाइप की एरे सपोज AR4। ठीक, अब ये जो AR4 हमने एरे डिक्लेयर करी है, इसका टाइप क्या है, कैरेक्टर टाइप की। बेटा आप देखो जब कैरेक्टर को पास करते हैं तो यहाँ पे आपको समझना है। ठीक, देखो बेटा जब न्यूमेरिक वैल्यू को पास किया जाता है, जब आप न्यूमेरिक वैल्यू को पास करते हैं तो न्यूमेरिक वैल्यू को हम ऐसे सिंपली पास कर देते हैं, जैसे आपने देखा अभी तक पास कर दिया। लेकिन जब आप कैरेक्टर टाइप की वैल्यू पास करेंगे तो बेटा कैरेक्टर वैल्यू पास करने के लिए आपको उसको किसमें पास करना होगा, सिंगल कोट में। किसमें, सिंगल कोट में। सपोज A, E, I, O, U, ये हमने यहाँ पे वॉवेल्स पास कर दिए। ठीक, तो आपको ये बात पता होगी कि व्हेनेवर, जब कभी भी आपको कैरेक्टर्स को एज अ कांस्टेंट यूज करना है, जब आपको कैरेक्टर्स को एज अ कांस्टेंट यूज करना है तो आपको क्या करना होगा, कैरेक्टर्स को सिंगल कोट में पास करना होगा। ठीक, तो यहां पर जब हम एक एरे है हमारे पास कैरेक्टर टाइप की AR4,
तो उसको जब हम कुछ कैरेक्टर टाइप के एलिमेंट पास करेंगे या इनिशियलाइज करेंगे, है ना, तो हम उन्हें किस में पास करेंगे, सिंगल कोट में पास करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अगर एरे का टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग, सपोज AR5, ठीक। आप देखो बेटा, स्ट्रिंग आपको पता है किस में पास करोगे, डबल कोट्स में पास करोगे। सपोज कुछ भी आप पास कर रहे हो, राम, फिर डबल कोट्स बंद, है ना, ये कॉमा, एलिमेंट सेपरेट हुआ, सपोज कानपुर, फिर, है ना, डबल कोट्स में ये स्ट्रिंग पास करी हमने, और उसके बाद कॉमा लगा के अब दूसरी स्ट्रिंग पास करने जा रहे हैं, सपोज श्याम, ठीक। इसमें 3 एलिमेंट हमने पास कर दिए, कॉमा के थ्रू क्या हो जाते हैं, एलिमेंट सेपरेट हो जाते हैं, ये बात मैंने आपको बताई। अब देखो कि ये जो एरेज हमने पास करी है, इनका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसे बना होगा। सिंपल है, बहुत सिंपल। आपने मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देखा, मैंने आपको बताया कि भाई ये सिंगल डायमेंशनल एरे है, ठीक। अब इसका देखो, वेट अ सेकंड, बताता हूं। अब देखिए क्या हुआ होगा, एक सिंपल सी बात है, ये यहां पर सपोज ये, हम पहले इस वाले एरे को लेते हैं, कितने एलिमेंट्स दिए गए, 1 2 3 4 5 6। तो इंटरनली क्या हुआ होगा कि 6 एलिमेंट ऐसे करके बन गए होंगे मेमोरी में, 1 2 3 4 5 6, इंडेक्सिंग हो गई होगी 0 1 2 3 4 5। तो जब आपने एलिमेंट्स पास किए होंगे, तो ये पहला एलिमेंट है 5, ये 0th इंडेक्स नंबर पे चला गया होगा क्योंकि ये सबसे पहले है ना। फिर 10, इस पे 15, इस पे 20, इस पे 25 और इस पे 30। बेटा यहां पर आपको ध्यान देना है कि मेमोरी जो जनरेट हुई होगी, जो मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई हुई होगी, उसमें एलिमेंट उसी ऑर्डर में जाके स्टोर हो जाएंगे जिस ऑर्डर में आपने एलिमेंट्स पास किए हैं। किस ऑर्डर में स्टोर होंगे, जिस ऑर्डर में आपने एलिमेंट्स पास किए। मतलब 5 जो है वो फर्स्ट एलिमेंट है AR का, तो वो किस इंडेक्स नंबर पे जाके स्टोर होगा, 0th इंडेक्स नंबर पे। जो 10 है वो इंडेक्स नंबर 1 पे, जो 15 है वो इंडेक्स नंबर 2 पे, जो 20 है वो इंडेक्स नंबर 3 पे, जो 25 है वो इंडेक्स नंबर 4 पे, और जो 30 है वो इंडेक्स नंबर 5 पे जाके स्टोर होगा, ठीक है। मतलब जिस ऑर्डर में आप एलिमेंट्स पास करेंगे, इन द सेम ऑर्डर द एलिमेंट्स विल बी फिल्ड इन दैट मेमोरी लोकेशन विच इज ऑक्यूपाइड, ठीक है। उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में आपने एलिमेंट्स पास किए हैं, उसी ऑर्डर में एलिमेंट्स जा करके उस मेमोरी लोकेशन पे फिल हो जाएंगे, जो भी मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई कंपाइलर ने करके दी है। अब यहां पर देखिए, ये सेम एज, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए क्या होगा, अब यहां पर कितने एलिमेंट्स किए हैं, 5 एलिमेंट्स की, तो ऑटोमेटिकली कंपाइलर ने 5 एलिमेंट्स का मेमोरी स्पेस 3 0 1 2 3 4 सेम एज 3 इज द फर्स्ट एलिमेंट, तो वो कहां पे जाएगा, 0th इंडेक्स नंबर पे। उसके बाद क्या है, 5 है, तो 5 कहां जाएगा, 1 इंडेक्स नंबर पे। उसके बाद क्या है, 15, तो 15 कहां जाएगा, इंडेक्स नंबर 2 पे। उसके बाद 37, तो वो कहां जाएगा, इंडेक्स नंबर 3 पे। उसके बाद 45, तो वो कहां जाएगा, यहां पर जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये है एरे इनिशियलाइजर, ठीक है। क्या है, एरे इनिशियलाइजर। इसको हम क्या कह सकते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ द एरे, नहीं सॉरी, इनिशियलाइजेशन ऑफ द एरे एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। जब आप एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं, उसी सेम टाइम पर आप उसको इनिशियलाइज भी किए दे रहे हैं। अब बेटा ये सारी ये भी सेम ऐसे ही हो जाएगी, ये भी सेम ऐसे ही हो जाएगी। कैरेक्टर और स्ट्रिंग का मैं आपको बना के दिखाता हूं। देखिए कैरेक्टर का, अब यहां पर कितनी 5 एलिमेंट्स किए हैं, तो यहां पर इसका देखिए बेटा क्या होगा, 5 एलिमेंट्स की ही एरे ऑक्यूपाई होगी। मेमोरी स्पेस 1 2 3 4 1 2 3 4,
0 1 2 3 4। ठीक है, ये हो गया। कुछ भी नहीं होगा, सेम जैसे इसमें हुआ है वैसे ही हुआ है। ए सबसे पहला एलिमेंट है, ए इज द फर्स्ट एलिमेंट, तो वो कहां पे जाएगा? 0th इंडेक्स नंबर पे। फिर ई इंडेक्स नंबर 1 पे, आई इंडेक्स नंबर 2 पे, ओ इंडेक्स नंबर 3 पे और यू इंडेक्स नंबर 4 पे। इस एरे में देखो, इस एरे में क्या होगा? 3 एलिमेंट्स की एरे ऑक्यूपाई, मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई हो जाएगा। ठीक है, मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई हो जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या होगा? राम, ये इंडेक्स नंबर 0 1 2। ठीक है, तो ये पहला एलिमेंट जो राम है वो कहां जाएगा? इस वाले इंडेक्स नंबर पर, 0th इंडेक्स नंबर पे। कानपुर इंडेक्स नंबर 1 पे। फिर ये श्याम इंडेक्स नंबर 2 पे। ठीक है, देखा आपने? तो इस तरीके से एलिमेंट्स जो हैं वो एरे में फिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, देखते हैं यहां पर। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा इनिशियलाइजेशन ऑफ द एरे एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। हम क्या बोलेंगे इसको? इनिशियलाइजेशन of the array at the time of declaration। ठीक, तो ये क्या कहलाएगा? इनिशियलाइजेशन ऑफ द एरे एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। मतलब जब आपने एरे को डिक्लेयर किया एट द सेम टाइम, आपने उसको क्या कह दिया? आपने उसको इनिशियलाइज भी कर दिया। ठीक है, इसी को हम और क्या बोलते हैं? मैंने अभी आपको बताया है कि इट विल बी कॉल्ड एज इनिशियलाइजर। क्या कहलाएगा? इनिशियलाइजर। और क्या कहलाएगा? ये इनिशियलाइजर। ठीक है, अब हम इस टाइप की एरे को यूज करके देखेंगे कि इस टाइप की एरेस को कैसे यूज किया जाता है। एक मिनट वेट करिए। तो अब देखिए बच्चे, यहां पर इसको हटाते हैं। समझ में आ गया आपको? अब देखिए, इसी टाइप से हम आपको एक प्रोग्राम भी करके दिखाते हैं। अभी इसके बाद हम एक सेशन शुरू करेंगे, उसमें हम आपको मैक्सिमम प्रोग्राम्स कराएंगे। ठीक है, वो सिंगल प्रोग्राम्स के जो है वीडियोस हम आपको डालेंगे, आप उनको देखिएगा, इससे आपकी प्रोग्रामिंग एनहांस करेगी ही करेगी। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे आपको कहा गया कि जैसे प्रोग्राम आपसे बोला गया कि यू हैव टू राइट अ प्रोग्राम। ठीक है, और उसमें आपको क्या करना है? यू हैव टू डिक्लेयर एन इंटीजर एरे, ठीक है, ऑफ 5 एलिमेंट्स एंड यू हैव टू इनिशियलाइज देम एंड यू हैव टू प्रिंट दोज एलिमेंट्स। ठीक है, ये आपसे बोला गया। तो देखिए आप कैसे शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि आपने क्लास बनाई, सपोज क्लास बनाई आपने फर्स्ट, फिर आपने फंक्शन बनाया, कैल, ये बताइए। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपको क्या करना है? इंटीजर टाइप की सिंगल डायमेंशनल एरे डिक्लेयर करनी है इस प्रोग्राम में। यू हैव टू डिक्लेयर एन इंटीजर एरे, सिंगल डायमेंशनल इंटीजर एरे, एंड यू हैव टू इनिशियलाइज द एलिमेंट्स एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। ठीक है, यानी कि एरे इनिशियलाइजर को हमें यहां पर क्या करना है? यूज करना है। तो देखिए बेटा, आपने किया int, सपोज एरे नेम AR, सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट और एरे इनिशियलाइजर। एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन या डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द प्रोग्राम।
ठीक है, यहाँ पर हमने लिया 2 4 6 8 10, ये एलिमेंट्स हमने यहाँ पर ले लिए। अब हमसे कहा गया कि इन एलिमेंट्स को प्रिंट करना है, ठीक, यानी कि इस एरे को हमें यूज करना है। तो अब देखिए क्या होगा, सबसे पहले हम एक लूप लेंगे, सपोज हमने लूप लगाया फॉर लूप, सपोज आई, ये हमारा काउंटर वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, और इसको हम किससे इनिशियलाइज करेंगे, जीरो से इनिशियलाइज करने का मैंने आपको बताया था, ठीक है। काउंटर वेरिएबल कहां से इनिशियलाइज किया, जीरो से इनिशियलाइज किया। अब इसके बाद देखिए बेटा अभी, अच्छा पहले लेंथ निकालना सिखाएं, ये यहाँ पर पहले क्या करेंगे, अब देखो हमें इस एरे को यूज करना है। यहाँ पर हमें तो पता है कि इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, लेकिन इस तरह की एरे को यूज करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक इस एरे की लेंथ काउंट करेंगे। मैंने आपको बताया था कि लेंथ फंक्शन का जो रिटर्न टाइप होता है इंटीजर, तो सबसे पहले एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया, सपोज l इक्वल्स टू, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, किस एरे की लेंथ निकालनी है हमें ये ध्यान देना है। तो ar जो एरे है इसकी लेंथ निकालनी है, तो ar डॉट लेंथ LENGTH लेंथ। अब इस एरे की लेंथ निकल आएगी। लेंथ मैंने आपको बताया कि लेंथ क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द एरे। तो L की वैल्यू क्या बनेगी, 5 बनेगी, ठीक है। अब देखिए फॉर int I starts with 0, I is less than L and I प्लस प्लस, ठीक है, ये लूप लगाया। अब सपोज इन एलिमेंट्स को हमें प्रिंट कराना था, ठीक है, तो हमने क्या पास किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln दे दिया। और यहां पर देखो किस एरे को प्रिंट कराना है, किस एरे को यूज करना है, हमें एरे को यूज करना है AR, जिस एरे को यूज करना है उसका नाम क्या है, AR। तो उसको हमने यहां पे पास किया AR, स्क्वायर ब्रैकेट में क्या पास करते हैं, इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो यहां पर हमने अपना काउंटर वेरिएबल i पास कर दिया। तो यहां पर क्या होगा बेटा, जब आप i को पास करोगे तो इंडेक्स नंबर, जैसे जैसे i की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे यहाँ पे इंडेक्स नंबर चेंज होता रहेगा। और जो इंडेक्स नंबर यहाँ पर होगा, जो इंडेक्स नंबर यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट होगा, उसी वही पर्टिकुलर एलिमेंट जो है एरे का यूज हो जाएगा, ठीक है। हमने इसको बंद कर दिया, ये हमारा लूप बंद हो गया, ठीक है। ये हमारा फंक्शन और ये हमारी क्लास, ठीक है, ये हो गया एंड ऑफ लूप। एंड ऑफ फंक्शन, और ये हो गया एंड ऑफ क्लास, ठीक है बेटा। तो ये इस तरीके से आपका ये बन गया। अब देखो इसको छोटे से ड्राई रन के थ्रू देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, एक इंटीजर टाइप की एरे डिक्लेयर हो जाएगी, ठीक है। मेमोरी में सपोज इस तरीके से एक एरे बन गई, इस तरीके से मेमोरी में ये डिजाइन एरे का स्पेस ऑक्यूपाई हो जाएगा 5 एलिमेंट्स का, 1 2 3 4 और ये 5, 0 1 2 3 4। मैंने आपको बताया जिस सीक्वेंस में आपने एलिमेंट्स इनिशियलाइज किए या जिस सीक्वेंस में आपने एलिमेंट्स इस करली ब्रैकेट के अंदर पास किए, इन द सेम सीक्वेंस एलिमेंट्स विल बी स्टोर्ड इन द एरे, ठीक है। तो सबसे पहले 2 है तो वो 0th इंडेक्स नंबर पे जाएगा, फिर 4 है तो वो 1 इंडेक्स नंबर पर, 6 इंडेक्स नंबर 2 पर, 8 इंडेक्स नंबर 3 पर और 10 इंडेक्स नंबर 4 पर। क्या गया? अब देखिए बेटा इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में जब कंट्रोल पहुंचेगा तो यहां पे क्या होगा कि एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर हो गया l, ठीक है। और इस l को हम किससे इनिशियलाइज कर रहे हैं, यहां पर देखो क्या हो रहा है, हमें ये ध्यान देने वाला है, ठीक है। इस जगह पे ध्यान दीजिए, इस जगह पर बेटा क्या हुआ है, आपने कौन सा फंक्शन यूज किया है, लेंथ फंक्शन। कौन सा फंक्शन यूज किया है, लेंथ फंक्शन। और लेंथ फंक्शन को बेटा आपने किसके ऊपर अप्लाई किया है, AR। और ये AR हमारी क्या है, एरे है। क्या है, एरे। एरे के ऊपर आपने इसको अप्लाई किया है। अब ये लेंथ फंक्शन क्या करेगा, इस एरे की लेंथ कैलकुलेट कर देगा। लेंथ फिर एक बार बताता हूं मैं आपको, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द एरे।
तो जब वो लेंथ कैलकुलेट हो जाएगी तो वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगी, एल के अंदर, यानी कि L इक्वल्स टू 5, 5 एलिमेंट है 1 2 3 4 5, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। आ रही है बात समझ में। अब इसके बाद जब नेक्स्ट लाइन में आएगा तो एक लूपिंग कंस्ट्रक्ट मिल गया, ठीक। अब देखो बेटा यहां पर जब लूपिंग कंस्ट्रक्ट मिला ये, और ये सपोज आपकी L की वैल्यू हो गई 5, ठीक। लूपिंग कंस्ट्रक्ट है आपका, उसका काउंटर वेरिएबल है i, वो कहां से इनिशियलाइज हुआ 0 से। अब देखिए बेटा क्या होगा, कंस्ट्रक्ट अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्ट ऑफ द लूप, सबसे पहले क्या होगा इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन के बाद कंट्रोल कहां जाएगा टेस्ट एक्सप्रेशन पे। यहां पे लिखा हुआ है i इज लेस देन l, मतलब ये जो कंडीशन लगी है तब तक ट्रू है जब तक i की वैल्यू l से लेस है। i की वैल्यू क्या है 0 और l की वैल्यू क्या है 5, तो ये कंडीशन क्या हो गई ट्रू हो गई। i की वैल्यू है 0 और l की वैल्यू है 5, तो कंडीशन बिकम्स ट्रू। जब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो बेटा क्या होगा कंट्रोल इसके अंदर लूप के अंदर आ जाएगा, और लूप के अंदर स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ar ऑफ i। अब देखो बेटा मैंने आपको क्या बताया था कि स्क्वायर ब्रैकेट में क्या पास करते हैं इंडेक्स नंबर, तो यहां पर इंडेक्स नंबर i की वैल्यू क्या है 0, i की वैल्यू क्या है 0, तो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा 0, यानी कि हम किस इंडेक्स नंबर के ar एरे के किस इंडेक्स नंबर को यूज कर रहे हैं 0th इंडेक्स नंबर को, ठीक है, और प्रिंट करा रहे हैं तो 0th इंडेक्स नंबर का एलिमेंट क्या है 2, तो 2 प्रिंट हो गया, हो गया। अब इसके बाद बेटा देखो क्या होगा, इस लूप की ये लूप की बॉडी थी वो यहां से यहां तक थी, इसमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट प्रेजेंट था, तो इसके बाद कंट्रोल कहां पहुंच जाएगा अपडेशन पे। अब i++ यानी कि i 1 से अपडेट हो गया, तो i की वैल्यू 0 थी तो 0 के बाद क्या हो गई 1 हो गई, जब i की वैल्यू 1 हो गई तो i इज लेस देन 5, ट्रू अंदर आ गया। अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, i की करंट वैल्यू क्या है 1, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या होगा 1, कंडीशन ट्रू अंदर आ गया। 1 इंडेक्स नंबर का एलिमेंट क्या है 4, 4 प्रिंट हो गया। फिर बेटा ऊपर जाएगा, फिर i अपडेट होगा, i की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, फिर से कंडीशन ट्रू कंट्रोल अंदर आ गया, ठीक है। 2 इंडेक्स नंबर का एलिमेंट 6 है, 6 प्रिंट हो गया। फिर ऊपर के i को अपडेट किया, i की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई, कंडीशन टेस्ट ट्रू कंट्रोल अंदर आया। थर्ड इंडेक्स नंबर का एलिमेंट क्या है 8, वो प्रिंट हो गया। फिर ऊपर के i को अपडेट किया, i की वैल्यू क्या हो गई 4, कंडीशन टेस्ट ट्रू कंट्रोल अंदर आया। फिर से फोर्थ इंडेक्स नंबर का एलिमेंट क्या है 10 प्रिंट हो गया, i की वैल्यू क्या होगी ऊपर जाके 5, जब कंडीशन लगा है i इज लेस देन l तो कंडीशन क्या हो गई फॉल्स हो गई, और आपका लूप टर्मिनेट हो गया और कंट्रोल कहां चला जाएगा आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द लूप, यहां पे पहुंच जाएगा, ठीक। तो ये एरे इनिशियलाइजर को यूज करके कैसे आप काम करते हैं, अभी इसके बाद हम आपको बताएंगे एरेस पैरामीटर, सिंगल डायमेंशनल एरे में ही एरेस पैरामीटर, ठीक है। तो अभी तो हमने आपको एक एग्जांपल देके बताया है, इसके बाद हम कई सारे एग्जांपल्स नहीं कई सारे प्रोग्राम्स करेंगे, ठीक है, और आप उन सारे प्रोग्राम्स को देखिए। हम सिंगल प्रोग्राम का सेशन बनाएंगे, ठीक है, एक प्रॉब्लम लेंगे, उस एक प्रॉब्लम का एक पूरा सेशन बनाएंगे, उस प्रॉब्लम के सारे सॉल्यूशन मतलब उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे, ड्राई रन करके आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से कंस्ट्रक्ट काम करता है जिससे आपकी प्रोग्रामिंग एनहांस हो सके, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में अब हम किस चीज की बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे किसकी, एरेस पैरामीटर की। अभी हम सिंगल डायमेंशनल एरे में ही है, हम किसकी बात करेंगे एरेस पैरामीटर, ठीक है। तो जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे वीडियोस आप तक आते रहे। ओके, ऑल द बेस्ट।